हेलो फ्रेंड्स, पीपीवी कैरियर इंस्टीट्यूट आज एक और नए टॉपिक के साथ वीडियो लेकर आप आया है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो 10th लेवल से लेकर आईआईटी लेवल तक आपको हेल्प करेगा। व्हाट इज़ एंगल? एंगल जो है एक अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है कि किसी भी रे को मैंने कितना रोटेट किया है। ओए एक इनिशियल साइड है जो ओ पॉइंट के ऊपर फिक्स की हुई है और ओए को मैं कुछ अमाउंट रोटेशन कर रहा हूँ जिससे कि टर्मिनल साइड ओ भी हमें मिलती है। तो एंगल की एक प्रॉपर डेफिनेशन जो है अमाउंट ऑफ रोटेशन कि हमने किसी रे को कितना उस रोटेट किया है। अगर किसी रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव करते हैं तो वो एंगल आपका पॉजिटिव एंगल कंसिडर किया जाएगा, और वहीं कोई एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वो एंगल आपका नेगेटिव एंगल कंसिडर किया जाता है। जैसे फोटो में अल्फ़ा एंगल पॉजिटिव और 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा आपके नेगेटिव एंगल कंसिडर किया है। 360 डिग्री से बड़े एंगल के लिए एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, एंगल इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इंटू 360 डिग्री प्लस ए डिग्री। 360 डिग्री से बड़े एंगल के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, 390 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसका मीन ये है कि 360 डिग्री का एक साइकिल जो है वो पूरा करके 30 डिग्री और रोटेट होगा। तो इसके लिए जो फोटो सेकंड फोटो जो है वो इस तरीके से आप शो करेंगे। इसी तरीके से 720 डिग्री से ज़्यादा एंगल के लिए हमें दो साइकिल 360 डिग्री के पूरे करने होंगे और 60 डिग्री और ऊपर कंसीडर करना होगा। जो तीसरी फोटो है वो आपको शो करेगी। नेक्स्ट जो है मेजरमेंट ऑफ एंगल, एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस एक जनरली फॉर्मूला अप्लाई होता है। इससे एंगल की जो भी वैल्यू निकल के आती है वो सारी रेडियन में मेजर की जाती है। नेक्स्ट जो है रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में हम प्रोसेस जानेंगे। जनरली मैं एक सर्कल लेता हूँ, तो सर्कल में जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री का बनता है और एक आर्क जो है वो उसका सरकमफ्रेंस होता है 2πr। जब मैंने इसको आगे सोल्व किया तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मीन ये है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री निकल के आती है। अगर मैं इसको आगे और सोल्व करूँ एक रेडियन के लिए तो एक रेडियन इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री होता है और एक डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन कंसिडर किया जाता है। डिग्री जो है वो आगे मिनट और सेकंड में आगे डिवाइड है। जो एक डिग्री होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है और एक मिनट जो है वो जनरली 60 सेकंड के इक्वल होता है, जिसको हम मिनट को एक कोमा से और सेकंड को डबल कोमा से शो करते हैं। और जनरली एक रेडियन की जो वैल्यू है वो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड अप्रोक्स मानी जाती है, जिसको हमें नॉलेज के लिए हम याद रख सकते हैं। किसी भी एंगल जो है जो डिग्री में दिया हो उसको आप रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल पे 30 डिग्री को मैं पाई बाई 180 से अगर मल्टीपल करता हूँ तो पाई बाई 6 रेडियन और 45 डिग्री जो है वो पाई बाई 4 रेडियन में और 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन में चेंज हो जाता है। उसके नेक्स्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे कि डिग्री मिनट सेकंड को हम रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ एक एग्जांपल है 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, जिसको हमें रेडियन में चेंज करना है और पाई की वैल्यू जो है वो 3.1415 कंसिडर करनी है। तो सबसे पहले हम 10 सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे जो कि 10/60 मिनट, और उसको आगे मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से फिर डिवाइड करेंगे, जिससे कि 10 सेकंड जो है वो 1/360 डिग्री हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम 20 मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे और 20 मिनट जो है 1/3 डिग्री कन्वर्ट हो गया। इस तरह से 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड टोटल जो डिग्री है वो 16,321 डिवाइड बाई 360 डिग्री मिल जाता है। और इस डिग्री को हम आगे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीपल कर देते हैं, जिसको सॉल्व करने पर 0.79 रेडियन हमें मिल जाएगा।
तो इस तरह से हम 45 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी रेडियन को डिग्री में चेंज करने का जो प्रोसेस है एक एग्जांपल से समझते हैं। 1.2 रेडियन एग्जांपल लिया है मैंने। 1.2 आर जो है वो रेडियन लिखने का तरीका है। तो रेडियन को सबसे पहले हम डिग्री में चेंज करेंगे, तो 180 बाई पाई से हम मल्टीपल करके सोल्व करेंगे तो 68.7272 हमें मिल जाता है। तो जो 68 है उसको हम डिग्री में लिखेंगे और डेसिमल के बाद जितने भी पॉइंट है उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमें 43.63 मिनट मिल जाएगा। इसमें भी 43 को मिनट के रूप में लिखेंगे और 0.63 को आगे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, जिसके लिए हम 60 से मल्टीपल करेंगे, जिससे 68 डिग्री 43 मिनट और 37.8 सेकंड हमें मिल जाता है। तो इस तरह से 1.2 रेडियन को हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं 68 डिग्री 43 मिनट और 37.8 सेकेंड। कुछ दो क्वेश्चंस हैं जो आप कुछ सेल्फ प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं घर पे, और इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जनरली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो क्वाड्रेंट में किस प्रकार शो करा जाता है। एक छोटी सी जनरली ट्रिक है ऑल स्कूल टू कॉलेज, जो हर जगह पढ़ाई जाती है और जो बहुत ही ज़्यादातर यूज रहती है। इसका मीन ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी फंक्शंस होते हैं साइन, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, कोस, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के लिए पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं। फिर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर स्कूल से एस मीन साइन और उसका इन्वर्स फंक्शन कोसेक जो है वो पॉजिटिव कंसिडर किए जाते हैं। बाकी टेन, कॉट, सेक, कोसेक ये सारे 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री एंगल के बीच में नेगेटिव कंसिडर करे जाते हैं। इसी प्रकार थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टेन और इन्वर्स फंक्शन कॉट पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और बाकी फोर्थ फंक्शन जो हैं वो नेगेटिव कंसिडर किए जाएंगे। लास्ट क्वाड्रेंट जो है उसमें कोस और इसका इन्वर्स फंक्शन सेक को पॉजिटिव लिया जाता है और बाकी फोर फंक्शंस नेगेटिव कंसिडर किए जाते हैं। अब साइन एक फंक्शन जिसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के लिए हमने पिछले लेक्चर में हमने टेबल बना के सोल्व करी थी। अब उसी टेबल का यूज करते हुए हम 360 डिग्री तक वैल्यू को कैसे लर्न रख सकते हैं और कैसे उसका यूज किया जा सकता है, ये सब एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस सर्कल में सबसे पहले 0 डिग्री या 360 डिग्री के लिए साइन ए की वैल्यू 0 रहती है, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 और 90 डिग्री के लिए 1। ये आपके 0 से 90 डिग्री के वैल्यू है जो 10th लेवल तक आपके आती है। उसके आगे जो है आप इन्वर्स वैल्यू लिखेंगे 120 डिग्री के लिए √3/2, 135 के लिए 1/√2, 150 के लिए 1/2 और 180 डिग्री के लिए 0। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। उसके आगे फिर से इन्वर्स वैल्यू लिखेंगे 210 के लिए -1/2, 225 के लिए -1/√2, 240 डिग्री के लिए -√3/2 और 270 डिग्री के लिए -1 और 300 के लिए -√3/2, 315 डिग्री के लिए -1/√2 और 330 डिग्री के लिए -1/2। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कंसीडर करते हैं, इसलिए इसकी जितनी भी वैल्यू आएगी थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो आपकी नेगेटिव ली जाती है। इस पूरे 0 से 360 डिग्री को हम क्वाड्रेंट के हिसाब से समझते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन की वैल्यू है वो 0 से 1 तक इंक्रीज हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 0 से 1 डिक्रीज हो रही है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 0 से -1 फिर डिक्रीज हो रही है और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर 0 से -1 वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसी प्रकार आप कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक जो फंक्शंस हैं उनकी वैल्यू भी आप फाइंड कर सकते हैं।
आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी कोई प्रॉब्लम है या डाउट है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। थैंक्स।